पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। दुबई में कमाने गए पति की वहीं पर करंट से मौत हुई तो पूरे परिवार की गृहस्थी में मानो भूचाल आ गया। अब कौन मदद करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। तो आज आजमगढ़ में लालगंज लोकसभा सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद इस परिवार के पास पहुंची और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने बाकायदे परिवार को गोद ले लिया है। ये खबर है फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सरैया कला गांव की। यहीं के रहने वाले स्वर्गीय त्रिलोकी 2.5 साल पहले दुबई गए थे। 3 सप्ताह पहले करंट से वहीं पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद न तो अभी तक शव लाया जा सका और न ही परिवार की कोई और मदद हो पाई। यह खबर मिलने के बाद लालगंज लोकसभा सीट की बसपा सांसद संगीता आजाद आज परिवार से मिली और न सिर्फ सांत्वना दी बल्कि कहा कि अपने खर्चे से मैं आपके परिवार की सभी जरूरतें पूरी करूंगी। क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं कि चलो कोई मददगार तो मिला। आसपास की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और मामा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। एक्सीडेंट तो बहुत बार देखा गया होगा, लेकिन एक्सीडेंट के बाद भागने का ऐसा सीन बहुत कम देखा गया होगा। जरा देखिए, ये कार भाग रही है, इसके आगे बाइक फंसी हुई है। एक्सीडेंट के बाद कार चालक इतनी तेजी से भागा कि 25 किलोमीटर दूर अपने घर तक आ गया। ये मामला है पूर्वांचल के आजमगढ़ का। जानकारी मिली है कि जीयनपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ। बाइक सवार को पैर में चोट भी आ गई, लेकिन कार चालक रुका नहीं, फंसी हुई बाइक लेकर सड़क पर दौड़ाता रहा। वो सीधे आजमगढ़ मुख्यालय शहर के हरियौत नगर कॉलोनी अपने घर तक आ गया। हालांकि कुछ लोग उसका पीछा करते रहे और कॉलोनी में जब कार आई तो उसमें तोड़फोड़ भी की। बाद में पुलिस भी पहुंच गई। इस बारे में पुलिस अफसरों ने बताया है कि हाँ, घटना हुई है, FIR दर्ज कराया गया है। रात में लगभग 10 बजे जीयनपुर कस्बे में कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के पैर में चोट आई। एक्सीडेंट के दौरान जो मोटरसाइकिल थी वो कार में फंस गई और कार सवार उसको इसका जहाँ आवास है हरियौत कॉलोनी कोतवाली क्षेत्र में, इसकी तरफ आने लगा और कुछ लोगों ने जो मोटरसाइकिल सवार के रिश्तेदार थे उसका पीछा शुरू कर दिया। कार सवार जब अपने घर पहुंचा हरियौत कॉलोनी तो ये लोग उसके पीछे पीछे आए और कार सवार ने अपने आप को अपने मकान में बंद कर लिया। जो रिश्तेदार जिन्होंने पीछा किया उन्होंने कार को क्षति पहुंचाई और इसका दरवाजा जबरदस्ती खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के मामले को शांत किया। इस प्रकरण में एक्सीडेंट का मुकदमा जीयनपुर थाने में पंजीकृत कर लिया गया है और हंगामा व तोड़फोड़ करने के संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, जीयनपुर से जिस तरह से गाड़ी को घसीट के ले आया गया, क्या इसके पीछे कोई मंशा थी या फिर जो बाइक सवार जो थे जिस युवक को घायल किया जिस तरीके से? जो युवक घायल हुआ था उसके रिश्तेदार मोटरसाइकिल कार सवार का पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ये अपनी कार को दौड़ाता हुआ अपने घर तक ले आया और अपने आप को सुरक्षित अपने मकान में बंद कर लिया। फिर पुलिस को उसकी सूचना दी। तो आपने देख लिया कि हाँ, एक्सीडेंट के बाद कैसे लोग भागते हैं। हो सकता था एक बार और एक्सीडेंट हो जाता, इतनी रफ्तार में थी कार, तब क्या होता। कार चालक की जान भी जा सकती थी। कल रात के 9:30 बजे करीब मैं अपने बाइक से जा रहा था। मेरे साथ जो हमारा पानी पिलाता है
उसको लेके जा रहे थे छोड़ने, तो वहीं पे उतार रहे थे रास्ते में, तब तक अचानक से सामने से कार आई और डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ। ये कार जीएनपुर यूनियन बैंक से हरियोत नगर कॉलोनी तक गई। सर हमें अभी कुछ भी पता नहीं, हमको चोट लग गई थी। पुलिस की कार्रवाई, हमारे कोतवाल साहब बहुत अच्छा काम किए हैं कल का, उनके हर कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और बहुत सूझबूझ से उन्होंने इस चीज को किया, हैंडल किया, बहुत अच्छा चीज है। आगे और कार्रवाई कोई भी हो या ना हो, बस ये जानना कि अगर जानबूझ के हुआ है तो गलत है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, रोड है। तो आपसे भी गुजारिश है, वाहन धीमे चलाइए, सावधानी से चलाइए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आप सभी अभिभावकों, शिक्षकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों को डायलेंस सनबीम स्कूल परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। श्री अशोक खंडेलिया चेयरमैन, श्रीमती अवंतिका खंडेलिया डायरेक्टर, डायलेंस सनबीम स्कूल, सम्मोपुर सिधारी, आजमगढ़। Good morning. Very happy Independence Day. This year Independence Day motto is Nation First, Always First. That was originated by Mahatma Gandhi on this very land. A place like India is an example of the nation first. India is of course a very great country which has taught us so much about human rights, its culture and the brotherhood. I firmly believe any nation which is born in particular cannot be worthy unless there are people within its border who loves it and have invested all its thought, devotion and sweat. Don't we all get that kind of feeling when we win a trophy or a World Cup? If yes, if you are getting that feeling in your heart, then you are truly an Indian. Thank you so much. समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान एक बार फिर घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। लेकिन आज जो हुआ उसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। चुनाव प्रचार के दौरान जब दारा सिंह चौहान जनता से मिलने जा रहे थे, उसी दरमियान भीड़ में से किसी ने उनके चेहरे पर जबरदस्त अंदाज में स्याही फेंकी। मुंह पर पूरी कालिख लग गई और वो भीड़ से गायब हो गया। इधर पूर्व मंत्री जी का चेहरा देखने लायक था। बड़ी तेज लोगों ने दौड़ाया, लेकिन स्याही फेंकने वाला फरार हो चुका था। हालांकि पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी की साजिश है और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, क्योंकि ये लोग बौखला गए हैं। भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों को देखकर जनता भाजपा को ही जिताने जा रही थी, इसीलिए लोग बौखलाए हैं। हालांकि 5 सितंबर को लोग भी देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हो रही है। इस सियासी घटनाक्रम की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है कि आखिर दारा सिंह चौहान पर किसने स्याही फेंकी। दल बदलने में माहिर दारा सिंह चौहान कब किस पार्टी में रहेंगे यह कहा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी में ही थे, लेकिन आज फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर वे भाजपा में आ गए।
इस दल बदलू नेता के ऊपर कालिख पोतना आखिर क्यों लोगों ने जरूरी समझा, इस पर भी चर्चा हो रही है। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। बारहवीं तक ऐसी पढ़ाई हो कि उसके बाद जॉब और जिंदगी दोनों की ही राहें आसान हो जाए, यही सोचते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स और गार्जियंस। आपकी इसी सोच और सपनों को साकार कर रहा है CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आज यूपी के आजमगढ़ से लेकर भिवंडी महाराष्ट्र तक छाया हुआ है। यहाँ 12वीं तक की क्वालिटी एजुकेशन के साथ नीट, JEE और CUT की स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं CPS के शानदार कैंपस में और जानते हैं कि आखिर क्यों CPS स्टूडेंट्स और गार्जियंस की पहली पसंद बना हुआ है। बदलते परिवेश में आज एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आज स्कूलिंग के साथ कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी बेहद जरूरी हो गई है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में छात्र छात्राओं को सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम स्कूलिंग के साथ कराती है नीट, JEE व CUT की स्पेशल तैयारी। यहाँ मिल रही क्वालिटी एजुकेशन का ही नतीजा है कि इस बार CBSE 10वीं और 12वीं के शानदार रिजल्ट आए। कॉलेज के छात्र सैयद अली जावेद रिजवी ने क्लास 12 में 95.6% मार्क्स के साथ कॉलेज टॉप किया है। वहीं हाई स्कूल में सिद्धार्थ यादव ने 97.2% के साथ सफलता का परचम लहराया और सभी बच्चों के भी रिजल्ट काफी शानदार रहे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके बच्चे को भी पढ़ाई के साथ नीट, JEE और CUT की तैयारी करनी है तो उन्हें कोटा और दिल्ली के भंवर में मत फंसाइए। उन्हें भेजिए CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। नए सेशन में CPS जाफरपुर के अलावा फरीहा, मुबारकपुर और CPS भिवंडी महाराष्ट्र में क्लासेस नर्सरी से 9 एंड क्लास 11th में प्रवेश प्रारंभ। जल्दी कीजिए, अपने बच्चों के शानदार फ्यूचर, शानदार करियर के लिए तुरंत एडमिशन कराइए ताकि आपका बेटा, आपकी बिटिया भी पीछे ना रह जाए। जॉब और जिंदगी दोनों जगह सफलता का परचम फहराएं। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जहां तराशे जाते हैं भविष्य के कोहिनूर। समाज सेवा का काम तो कई लोग, कई संगठन शुरू करते हैं। एक दो बार कुछ कैंप लगता है, फोटो खिंचाई जाती है, मीडिया में कवरेज दिया जाता है, उसके बाद सब कुछ ठप पड़ने लगता है। लेकिन पूर्वांचल की आजमगढ़ का प्रयास सामाजिक संगठन है जो बड़ी शिद्दत से समाज सेवा से जुड़े कार्य शुरू करता है और उसे आगे भी बढ़ाता है। आज एक बार फिर शिविर लगा है और डॉक्टर कई पहुंचे हैं और निःशुल्क जांच और इलाज हो रहा है। ये वीडियो है
आजमगढ़ के अरवला ब्लॉक के बिलारी राजा पट्टी गांव का, जहां तीर्थराज प्रयास सेवा आश्रम पर मरीजों की भीड़ देख सकते हैं आप। ये गरीब परिवारों के लोग हैं जिन्हें दवा इलाज की बेहतर सुविधा नहीं मिलती। सरकारी अस्पतालों पर बेहतर इंतजाम नहीं है, लिहाजा प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने एक पुनीत काम शुरू किया, इसी गांव में बड़े डॉक्टरों को बुलाने का। आज तकरीबन 150 से ज्यादा मरीजों का ब्लड प्रेशर, शुगर समेत तमाम परीक्षण हुआ और निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। इतना ही नहीं, संस्था जो नेकी का बॉक्स वाला काम करती है, उसके जरिए गरीब परिवारों और जरूरतमंदों को वस्त्र भी बांटे गए। आज की सेवा में डॉक्टर इमरान अहमद फरीहा और अन्य लोगों ने भी अपना विशेष योगदान किया। खास बात ये रही कि आज यहीं पर व्यवसाय कर रहे दिनेश सिंह द्वारा आश्रम में दवा इलाज के लिए 5100 रुपए का सहयोग भी प्रदान किया गया। स्थानीय क्षेत्र के लोग खुश हैं कि चलो इस तरह का कोई प्रयास तो कर रहा है। इस मौके पर नरेंद्र कुमार, रणविजय सिंह, उत्कर्ष सिंह, ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे और सभी ने प्रसन्नता जताई प्रयास के इस प्रयास पर। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और मामा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। अखिलेश मिश्र गुड्डू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी। आइए अपने आजमगढ़ को और सुंदर बनाएं। अखिलेश मिश्र गुड्डू, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी।